नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप टी 30 अगस्त 2022 थर्ड शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों आप सही सुने, 30 अगस्त 2022 थर्ड शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पराबैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से डैश हो सकता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि पराबैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से क्या हो सकता है। तो आपको त्वचा कैंसर हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों? तो आपको त्वचा कैंसर हो सकता है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत जनरेटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है कि प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली की संगत भुजाओं में धारा की दिशा उलट जाती है। बिल्कुल कथन ए जो है आपका सही है। कथन बी कह रहा है कि कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है। बिल्कुल कथन बी भी आपका सही है, यानी कि कथन ए और कथन बी दोनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन 4 जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीश्वसन के लिए डैश की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि ऑक्सीश्वसन के लिए किसकी उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो आपको ऑक्सीजन की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? तो आपको ऑक्सीजन की। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि सभी तत्वों के समस्थानिकों ने मेंडलीफ के आवर्त नियम के लिए चुनौती उत्पन्न की। बिल्कुल कथन 1 जो है आपका सही है। कथन 2 कह रहा है कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया जा सकता है। बिल्कुल कथन 2 भी आपका सही है, यानी कि दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूलैंड्स ने अपने अष्टक की तुलना डैश से की थी। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि न्यूलैंड्स ने अपने अष्टक की तुलना किससे की थी। तो आपको संगीत के स्वरों से की थी। किससे की थी दोस्तों? तो आपको संगीत के स्वरों से। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो आपको गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है दक्षिण गंगा? तो गोदावरी नदी को। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के श्रमिक ऐसे वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीयक नहीं हैं? तो आपको चीनी मिल जो है आपका तृतीयक नहीं है, संचार तृतीयक है, परिवहन भी आपका तृतीयक है, बैंकिंग सेक्टर ये भी तृतीयक है, जबकि चीनी मिल जो है आपका तृतीयक नहीं है। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीयक नहीं हैं? तो चीनी मिल जो है आपको तृतीयक नहीं है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य सरकार और नगर निगम के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन राज्य सरकार और नगर निगम के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। तो नगर आयुक्त निभाता है। कौन निभाता है दोस्तों? तो नगर आयुक्त। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं। तो आपको 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो आपको 4 चरण। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्वस्थ समाज के लिए जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं का वितरण क्या होना चाहिए। तो पुरुषों और महिलाओं की बराबर संख्या होनी चाहिए। क्या वितरण होना चाहिए? तो पुरुषों और महिलाओं की बराबर संख्या होनी चाहिए। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी। तो पलासी का युद्ध में हासिल की थी। किस युद्ध में? तो पलासी का युद्ध में। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूत्र में पानी की मात्रा डैश होती है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि मूत्र में पानी की मात्रा कितनी होती है। तो आपको 95% होती है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन परमाणु के एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कार्बन परमाणु के एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको कार्बन परमाणु के एल कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आपको 4 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब तक किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता डैश होती है तब तक व्यक्ति हमेशा उस वस्तु की अधिक मात्रा लेना पसंद करेगा। तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब तक व्यक्ति हमेशा उस वस्तु की अधिक मात्रा लेना पसंद करेगा। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि धनात्मक होती हैं तब तक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 22 भाषाओं में बोलचाल वाले वाक्यों को सीखने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा पहली बार कौन सी ऐप जारी किया गया है। तो भाषा संगम ऐप जारी किया गया है। कौन सा ऐप जारी किया गया है? तो भाषा संगम ऐप। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध खेतड़ी खदान भारत के किस राज्य में स्थित हैं। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि प्रसिद्ध खेतड़ी खदान भारत के किस राज्य में स्थित हैं। तो आपको राजस्थान राज्य में स्थित हैं। किस राज्य में स्थित हैं? तो राजस्थान राज्य में। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो आपको आयोडीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तो आयोडीन की। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डैश में नहीं किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस में नहीं किया जाता है। तो खाना पकाने के लिए नहीं किया जाता है, बाकी खिलौना बनाने के लिए किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। टूटी हुई हड्डियों को सहारा देने के लिए इसमें भी आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। भवन निर्माण सामग्री के रूप में इसमें भी आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, बल्कि खाना पकाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने अपनी पहली 7 योजनाओं में से निम्नलिखित में से कौन सी व्यापार नीति अपनाई थी।
तो आयात प्रतिस्थापन व्यापार नीति अपनाई थी। कौन सी व्यापार नीति अपनाई थी? तो आयात प्रतिस्थापन व्यापार नीति अपनाई थी। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निजी व्यक्तियों और समुदायों के अधीन वन क्षेत्रों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो आपको अवर्गीकृत वन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो अवर्गीकृत वन के रूप में। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन के बाह्यतम ऑक्सीजन के बाह्यतम डैश कोष में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको इसमें से चुनकर बताना है कि ऑक्सीजन के बाह्यतम डैश कोष में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन के बाह्यतम एल कोष में आपको 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के बाह्यतम एल कोष में आपको 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में शामिल मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको 11 है। कितनी है दोस्तों? तो आपको 11 है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने इसकी फोकस दूरी से दुगुनी दूरी 2f पर रखा गया है तो प्रतिबिंब डैश दूरी पर बनेगा। तो प्रतिबिंब भी आपको 2f दूरी पर ही बनेगा। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो रक्त समूह O को सर्वदाता कहा जाता है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भाषा दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों की जनता द्वारा बोली जाती हैं? तो गुजराती भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आपको गुजराती भाषा। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, इस शिफ्ट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।